इंटरमिटेंट फास्टिंग 12, 16 या 20 घंटे दिन में भूखा रहना और सिर्फ पानी या कुछ दूसरे लिक्विड्स पे गुजारा करना। इंटरमिटेंट फास्टिंग कितनी पावरफुल है, क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कैसे की जाए, इस पे बात करेंगे। देखिए, ये कोई डाइट प्लान नहीं है। इसमें आपको ये नहीं बताया जाता कि क्या खाना है। ये एक पैटर्न है जिसमें खाने का वक्त बताया जाता है कि कब खाना है और कब नहीं खाना। इसमें आपकी कैलोरीज को कम नहीं किया जाता। सवाल ये है कि आपको ये करना ही क्यों है। इसका जवाब है कि बहुत से फैट लॉस के दूसरे तरीकों की निस्बत ये आसान है। इसमें आप अपनी मर्जी का खाना खा सकते हैं। फैट लॉस ज्यादा होता है, एक हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। ये आपकी बॉडी में दो हार्मोन्स को ट्रिगर करता है। एक है ग्रोथ हार्मोन जो एंटी एजिंग हार्मोन है और मोस्ट इफेक्टिव हार्मोन है फैट लॉस में। 6 तरह के फैट बर्निंग हार्मोन्स होते हैं आपकी बॉडी में, जिसमें ग्रोथ हार्मोन सबसे पावरफुल हार्मोन है। ये आपके मसल्स को प्रोटेक्ट करता है, आपके लीन बॉडी मास को बढ़ाता है और एक्चुअल फैट सेल्स श्रिंक करता है। दूसरी तरफ है इंसुलिन। ये भी एक पावरफुल हार्मोन है। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो ये आपकी बॉडी में फैट स्टोर करता है, जो डेफिनेटली आप नहीं चाहते। आपने वेट लूज करना है, लेकिन जो बात जरूरी है वो ये कि इंसुलिन की प्रेजेंस में, इसकी मौजूदगी में आप वेट लूज नहीं कर सकते। इंसुलिन एक डोमिनेटिंग हार्मोन है। ये ग्रोथ हार्मोन को ब्लॉक करता है, आपकी बॉडी में फैट बढ़ाता है। किसी भी इंसान के मोटे होने की वजह उसकी बढ़ी हुई इंसुलिन है। तो आपको इन्हीं दो पावरफुल हार्मोन्स को टारगेट करना है, इनको नॉर्मल रेंज में लेके आना है, बढ़ी हुई इंसुलिन को कम करना है। देखें, जब आप खाना या कोई भी स्नैक खाते हैं तो ये बॉडी में जाके ग्लूकोज में तब्दील होता है। आपका पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है जो इस ग्लूकोज को ब्लड से निकाल के सेल्स तक ले जाती है। सेल्स इस ग्लूकोज से एनर्जी बनाते हैं। ये एनर्जी सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। इसके नतीजे में इंसुलिन और ग्लूकोज ब्लड में कम हो जाती है क्योंकि अब ये सेल्स में चली गई है। ये था नॉर्मल मोड ऑफ एक्शन। अब अगर बॉडी की नीड से ज्यादा आप खाना खाएंगे तो ग्लूकोज और इंसुलिन ज्यादा बनेंगी। आपके सेल्स को इतनी ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत ही नहीं थी, तो वो इंसुलिन को ब्लॉक करने लगेंगी, इसे अंदर नहीं आने देंगी। नतीजे में आपके ब्लड में ग्लूकोज और इंसुलिन बढ़ने लगेंगी और यहां से शुरुआत हो जाती है प्री डायबिटीज की। ये लंबे अरसे तक चले तो आप डायबिटिक हो जाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी इंसुलिन नीचे रहती है, कंट्रोल में रहती है, स्पाइक नहीं करती। हम में से ज्यादातर लोग दिन में 5 बार खाना खाते हैं। नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, और इन सब के दरमियान स्नैकिंग, चाय, बिस्किट, समोसा, ड्राई फ्रूट्स, नींबू वगैरह। ये कहा जाए कि हर वक्त खाते ही रहते हैं तो सही होगा। मैं मजीद इस पे बात करने से पहले ये मेंशन करूंगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, क्योंकि अगर आप मेडिकेशन पे हैं, आपके कोई हेल्थ कंसर्न्स हैं, ब्लड प्रेशर मेडिसिन ले रहे हैं, मैं एम्फसाइज करूंगा इस बात पे कि आप इसे प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन में स्टार्ट करें, मशवरा करके स्टार्ट करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग में स्नैकिंग अलाउड नहीं होती, तो बाकी बचता है 3 टाइम का खाना। इस खाने में भी अगर आप हेल्दी फैट्स ज्यादा लेंगे, फिश ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, ऑलिव ऑयल, घर का बना हुआ देसी घी, तो ये खाना आपको देर तक फुल रखेगा। सुबह से शुरुआत करते हैं कि जब आप सो के उठें तो तब तक नाश्ता ना करें जब तक भूख नहीं लगती। ये नहीं कि सारे घर वाले खाने की टेबल पे बैठे हैं तो आपने सोचा चलो थोड़ा मैं भी खा लूं, बिल्कुल नहीं। बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर एंड मिल्क, लेमन वाटर, 2-4 बातें कर लीजिए, लेकिन खाना नहीं है आपको। 3 से 4 दिन ऐसा कीजिए शुरुआत में और फिर इसे टाइम बाउंड कर दीजिए। दिन का पहला मील आपने उठने के 4 घंटे बाद लेना। आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग का पहला स्टेप यहाँ कंप्लीट हो गया। ये था बिगिनर्स लेवल। अब आपने अपनी बॉडी को सीरियस फैट लॉस की तरफ लेके जाना है तो 16 से 8 का पैटर्न फॉलो करना होगा। मेल्स के लिए 16 से 8 और फीमेल्स के लिए 12 से 12। फीमेल्स को 12 घंटे से ज्यादा फास्टिंग रिकमेंड नहीं की जाती। आदमी इसे 16 घंटे इवन 20 घंटे तक ले जा सकते हैं। 16 से 8 में आप 8 घंटे के टाइम फ्रेम में खाते हैं और 16 घंटे सिर्फ पानी, ब्लैक कॉफी, लेमन वाटर या ब्लैक टी पे गुजारा करते हैं। इस सारे वक्त में डेफिनेटली स्नैकिंग अलाउड नहीं है। आप इसे हार्मोनली मैनेज करते हैं। आप कुछ भी खाएंगे तो इंसुलिन रिलीज होगी, ब्लड शुगर लेवल्स ऊपर जाएंगे, खून में इंसुलिन और शुगर बढ़ेगी। अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं और नाश्ता 10 बजे लेते हैं तो आपका डिनर शाम 6 बजे से पहले हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ ये ईटिंग टाइम 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब इस 8 घंटे में हर वक्त आपको खाते नहीं रहना। अगेन स्नैकिंग से बचना है। 3 हफ्ते लगेंगे इसका यूज टू होने में। बाद में आप 3 मील्स पर डे से 2 मील्स पर डे पे आ जाएं। इस तरह से आप अपनी बॉडी को सीरियस फैट लॉस की तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ बात करते हैं ओकेजनल चीट डे की, कि कभी कोई फैमिली दावत आ गई, ईद गैदरिंग्स, बर्थडे पार्टीज, तो ये आपने खुद डिसाइड करना है कि क्या आप चीट डे के हकदार हैं। क्या इमोशनली आप इतना स्टेबल हैं कि अगले ही दिन दोबारा ट्रैक पे आ जाएंगे। मैं यही एडवाइस करता हूं कि शुरुआत
बाद के 3 हफ्ते तो बिल्कुल चीट डे नहीं लेना। बॉडी को थोड़ा वक्त दीजिए इस नए ईटिंग पैटर्न का यूज टू होने में। सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। खुद से बात कीजिए, खुद से पूछिए, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। इसके अलावा आप अपनी डाइट में किन चीजों को शामिल करके ज्यादा देर तक फुल रह सकते हैं, इस पर मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मजीद वीडियोस आप तक पहुंच पाए। अल्लाह हाफिज।